Hello friends, welcome to my channel UPSC Study. Today we will deal with the constitutional schedules of the Indian Constitution. ठीक है, जितने भी स्केड्यूल्स दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम वो देखेंगे और उसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. कंटेंट्स, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल स्केड्यूल्स क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या दिया हुआ है. दूसरा शॉर्ट ट्रिक उसे याद करने का. ठीक है, तो पहले बात करते हैं स्केड्यूल होता क्या है. स्केड्यूल इज नथिंग बट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है, शेड्यूल कुछ नहीं होता है बल्कि वो जो आर्टिकल्स होते हैं उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन वो दिया हुआ होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल schedules once clearly mentions the name of all states and union territories as well as their boundaries. ठीक है, schedules 1 क्या है, जिसमें उन्होंने स्टेट का, यूनियन टेरिटरीज का और बाउंड्रीज का नाम वाम दिया हुआ है. ठीक है, ये शेड्यूल 1 है. ठीक है, चलिए हमने समझ लिया शेड्यूल क्या होता है. शेड्यूल इज नथिंग बट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है, दे आर टोटल 12 schedules of Indian Constitution. ठीक है, at the commencement of the Constitution there are 8 schedules of Indian Constitution. ठीक है, फिर 4 schedules ऐड किया गया. ठीक है, तो टोटल 12 schedules हो गए. ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल क्या है. फर्स्ट शेड्यूल इज इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल हमारा नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का नाम लिखा हुआ है. ठीक है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे हुए हैं. नेक्स्ट है सेकेंड शेड्यूल. सेकेंड शेड्यूल में क्या दिया गया है. दिस प्रोविजन इज रिलेटेड विद द अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोलमेंट्स ऑफ. ठीक है, इसमें अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोलमेंट्स दिया गया है. किसका किसका, टोटल 9 है. ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट. ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ इंडियन स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस एंड कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ये जो मैंने 9 बताए इनके इमोलमेंट्स से रिलेटेड ये स्केड्यूल है. ठीक है, चलते हैं थर्ड स्केड्यूल पे. थर्ड है, थर्ड स्केड्यूल्स कंटेन्स द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन. ठीक है, थर्ड स्केड्यूल में ओथ और अफर्मेशन लिखा हुआ है. किसका किसका, चलिए देखते हैं. यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, यूनियन मिनिस्टर का, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स का, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का. ठीक है, सिमिलरली स्टेट मिनिस्टर का, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन कैंडिडेट्स का, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर का, सुप्रीम कोर्ट का, कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का. ठीक है, इनके अफर्मेशन एंड ओथ दिए हुए हैं इन थर्ड स्केड्यूल्स. नाउ फोर्थ स्केड्यूल, इट डील्स विद द provision related to the allocation of the seats for states and union territories in the Rajya Sabha. ठीक है, it contains the provision in relation to the allocation of seats for states and union territories in the Rajya Sabha. ठीक है, फोर्थ शेड्यूल में कितने सीट्स होंगे हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरीज से वो दिए गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ शेड्यूल. फिफ्थ शेड्यूल में क्या दिया गया है, इसमें प्रोविज़न जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्स एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स का दिया हुआ है. ठीक है, जितने भी शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब है उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रोविज़न से होगा और कैसे होगा वो दिया गया है फिफ्थ शेड्यूल में. ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स शेड्यूल. सिक्स शेड्यूल में दिया गया है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड ट्राइबल एरियाज हैं कहाँ कहाँ, 4 स्टेट में, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ठीक है, वहाँ पे कैसे कंट्रोल और उसका क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो दिया गया है. सिक्स शेड्यूल में क्या दिया गया है, इट कंटेन्स द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल किससे डील करता है,
वो किसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल रखता है? ट्राइबल एरियाज ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और ये क्या है? ट्राइबल एरियाज ऑफ पर्टिकुलर 4 स्टेट्स, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट चलते हैं 7 स्केड्यूल्स। 7 स्केड्यूल में क्या दिया गया है? ये एक फेडरल स्ट्रक्चर को डिनोट करता है, जिसमें कि 3 लिस्ट बनाया गया है, ठीक है। क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। जब ये 7 शेड्यूल बना था तब यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, स्टेट लिस्ट में 66 थे और कंकरेंट में 47 थे, ठीक है। और प्रेजेंटली अभी कितना है? यूनियन लिस्ट में 100 है, स्टेट लिस्ट में 61 है, कंकरेंट लिस्ट में 52 है। तो यहाँ पे पावर डिवाइड हो रही है ना कि कौन कौन किस सब्जेक्ट्स पे कितने सब्जेक्ट्स पे बना सकता है लॉ। तो इसी को फेडरल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये फेडरलिज्म दिखा रहा है हमारा, ठीक है। तो यूनियन स्टेट में अभी कितने सब्जेक्ट्स हैं? 100, स्टेट लिस्ट में 61, कंकरेंट लिस्ट में 52। नेक्स्ट है 8 स्केड्यूल्स। 8 स्केड्यूल में क्या दिया गया है? इट डील्स विद द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसा कि मैंने बोला, जो कि 8 स्केड्यूल रखता है अपने पास, ठीक है। तो पहला है एसएमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, मणिपुरी, तेलुगु एंड उर्दू। जब स्केड्यूल में रखा गया था तब ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ 14 थे, ठीक है। उसके बाद और ऐड किए गए, ठीक है। चलिए देखते हैं कब कब ऐड किया गया है। तो सिंधी 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1967 में इंक्लूड किया गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के से किया गया, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली 92nd अमेंडमेंट से किया गया है, जो कि 2003 में हुआ था, ठीक है। 2003 में हुआ था, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये प्रीलिम्स में तो ज़रूर आता है, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन आप इससे डन मानिए, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। जो ओडिया है उसको रीनेम किया गया था ओडिया बाय 96 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 9th स्केड्यूल। 9th स्केड्यूल किससे डील करता है? इट डील्स विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट डील विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, ठीक है। ये उनसे एक्ट और रेगुलेशन से डील करता है जो कि लैंड रिफॉर्म से डील करता है और एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से डील करता है, ठीक है। इट ऑल्सो डील्स विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद द अदर मैटर्स, ओके। तो ये कब एक्ट किया गया? मैंने पहले ही बोला कि टोटल 8 स्केड्यूल्स थे, 4 स्केड्यूल्स बाद में ऐड किए गए। तो 9th स्केड्यूल कब ऐड किया गया है? उसको ऐड किया गया है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, ठीक है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 एडेड द 9th schedules to protect the laws included in it from the judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights, ठीक है। तो जब ये 9th शेड्यूल ऐड किया गया था तो पहले क्या था? 9th शेड्यूल को रिव्यू नहीं किया जा सकता था, ठीक है। जुडिशियल स्क्रूटिनी अलाउ नहीं था। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लॉज इंक्लूडेड इन दिस स्केड्यूल्स आफ्टर द April 24th 1973 आर नाउ ओपन टू द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो जब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था तब ये जुडिशियल, इसमें जितने भी एक्ट्स हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आते थे, ठीक है। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो भी एक्ट और रेगुलेशन जो कि 9th शेड्यूल में एडेड है आफ्टर 24 अप्रैल 1973 वो सब जुडिशियल रिव्यू में आएंगे, ठीक है। इन्होंने ऑर्डर कब दिया? 2007, लेकिन इसको लागू कब से किया? 24 अप्रैल 1973 से, ठीक है। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद से जितने भी रूल और रेगुलेशंस 9th शेड्यूल में ऐड है वो सब जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट है 10th शेड्यूल्स। 10th शेड्यूल्स डील्स विद प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन, ठीक है। जो डिफेक्शन करते हैं उनके लिए बना हुआ है, ठीक है। मतलब सपोज मतलब मैं कांग्रेस से जीत के सीट लिया लेकिन अब मैं बीजेपी में ज्वाइन हो जाऊँ, ठीक है। इसको डिफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब मैंने जीता किसी और पार्टी में रह के लेकिन मैंने उसको छोड़ के दूसरा ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो
इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, ठीक है। तो इसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया इस शेड्यूल को, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 11th स्केड्यूल्स, इट कंटेन्स द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। इसे पंचायत से जितने पावर या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है 11th स्केड्यूल में वो दिया गया, ठीक है। इसमें टोटल 29 मैटर्स हैं और इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के में ऐड किया गया था, ठीक है। 11th शेड्यूल कब ऐड हुआ? 73rd अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1992। नेक्स्ट है 12th शेड्यूल्स। 12th शेड्यूल डील्स विद द म्यूनिसिपालिटीज़, ठीक है। जितने पावर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं म्यूनिसिपालिटीज़ के वो 12th शेड्यूल में दिए हुए हैं, ठीक है। इसको कब ऐड किया गया? 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है। पंचायत को किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 और म्यूनिसिपालिटी को किया गया 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है। उसमें 27 मैटर्स थे पंचायत में और म्यूनिसिपालिटीज़ में यहाँ पे 18 मैटर्स है। चलिए अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल्स को कैसे याद रखा जाए, ठीक है। तो पहले ये याद कर लीजिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। देख सकते हैं इसमें टोटल 12 अल्फ़ाबेट है, ठीक है। ये इजिली याद रहेगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो देखते हैं टीयर्स से पहले क्या है। टी से क्या है? टेरिटरीज। ई से क्या है? इमोलमेंट्स। ए से क्या है? एफर्मेशन। आर से क्या है? राज्यसभा। एस से क्या है? स्केड्यूल एरियाज, ठीक है। ये टोटल 5 स्केड्यूल हो गए टीयर्स से। पहला है टेरिटरीज टी से, ई से इमोलमेंट्स, ए से अफर्मेशन जो ओथ दिया हुआ था, आर से राज्यसभा सीट जो दिया गया था, ठीक है। ऐसे स्केड्यूल एरियाज जो दिया गया है ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। टीयर्स हो गया। अब ऑफ ओल्ड पीएम देखेंगे कि उसका फुल फॉर्म क्या है। ऑफ से ओ का अदर स्केड्यूल एरियाज, एफ से फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर यानी वो जो लिस्ट दिया हुआ था यूनियन स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। फिर ओल्ड, ओल्ड से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन, ठीक है। पीएम से, पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपालिटीज, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। टी से क्या है? टेरिटरीज। ई से इमोलमेंट्स, ए से है अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से स्केड्यूल एरियाज, ओ से अदर स्केड्यूल एरियाज, ठीक है। एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन लॉ, पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपालिटी, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है स्केड्यूल को याद रखने का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन पॉलिटी।